हाय गाइस, आज हम बात करेंगे गिनती की पुस्तक के बारे में। पुस्तक का शीर्षक गिनती इसलिए रखा गया क्योंकि इजरायली पुरुष की जनगणना इस पुस्तक में 2 बार दिखाई गई है। और हम देखते हैं कि अध्याय 1 में पहली बार इजरायलियों की जनगणना की जाती है और उसी के तत्पश्चात अध्याय 26 में 38 साल के बाद मोआब के मरुस्थल में दोबारा से इजरायली पुरुषों की जनगणना की जाती है। इजरायलियों के मरुस्थल में भटकने का विवरण यह पुस्तक बार बार बताती है। ऐतिहासिक दृष्टि से गिनती की पुस्तक निर्गमन की पुस्तक से वर्णित इतिहास रूप से जुड़ी हुई है। सीनै पर्वत पर लगभग 1 वर्ष गुजारने के पश्चात, जिस समय में परमेश्वर ने इजराइल से वाचा बांधी, मूसा को व्यवस्था व मिलाप के तंबू का नमूना दिया और लव्य व्यवस्था के विषय के बारे में निर्देश दिए, इज़राइल उस वादे के देश जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश को देने को प्रतिज्ञा की थी। और गिनती की पुस्तक का आदेश में इज़राइल को गंभीर विरोध का वर्णन करती है, जहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, परमेश्वर के विरोध में गलत बातें बोलते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं। और इस बात का परिणाम यह होता है कि परमेश्वर के लोगों को 40 वर्ष तक उस मरुस्थल में भटकना पड़ता है और परमेश्वर जब तक मोआब के मैदानी क्षेत्रों में एक नई पीढ़ी को तैयार ना कर दे, तब तक पुरानी पीढ़ी भटकती रहती है और उस जगह में मर जाती है। और हम देखते हैं कि लगभग 6,03,550 पुरुष जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जब तक ना मर जाएं, परमेश्वर के लोग उस मरुस्थल में भटकते रहते हैं। और अचंभे की बात यह है कि इन 6,03,550 लोगों में से सिर्फ यहोशू और कालेब ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाते हैं। और हम कुछ और बातों को देखेंगे और इस पुस्तक का उद्देश्य हम देखते हैं। गिनती की पुस्तक को यह बताने के लिए लिखा गया कि इजरायली सीनै पर्वत से चलने के एकदम बाद वायदे के देश में प्रवेश क्यों ना कर सके। यह इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर अपने लोगों से विश्वास की अपेक्षा करता है और विरोध के लिए डांट व दंड देता है। और जिस प्रकार उसका स्थिर उद्देश्य अनंत कैसे ज्ञात हुआ। परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है, अपने लोगों को डांटता है, दंड देता है, ताकि वह लोगों को सुधार सके और अपने अनंत के कार्यों को पूरा कर सके। और हम कुछ और जानकारी को इस पुस्तक में देख सकते हैं। और गिनती की पुस्तक का आधारभूत साफ उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के लोग केवल उस पर विश्वास करके उसके वायदे व उसके वचन के आज्ञा पालन के द्वारा आगे बढ़ें। और हम देखते हैं कि सीनै पर्वत से कादेश तक की यात्रा उनके अविश्वास के कारण 40 वर्ष का दंड व पीड़ा बन गई। और इस पुस्तक में हम बहुत से ऐसे घटनाओं को देखते हैं जो होती है, जैसे अध्याय 11 में हम देखते हैं कि बड़बड़ाना सीनै पर्वत से चलने के तुरंत बाद लोगों ने आरंभ किया था। जैसे ही वो सीनै पर्वत से चले तो परमेश्वर के विरोध में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मरियम व हारून ने मूसा के विरोध में बातें किया। अध्याय 12 कादेश के सारे इजराइल ने हठी विश्वास विरोध किया और कानान में जाने के लिए तैयार ना थे। अध्याय 14 और कोरह और बहुत से लेवियों ने मूसा का विद्रोह किया। अध्याय 16 इस विरोधी प्रजा के कारण मूसा अपनी सीमाओं को पार कर परमेश्वर के विरोध में पाप करता है। वो क्रोध से भर जाता है और परमेश्वर के प्रति पाप कर देता है। अध्याय 20 इजरायली लोग ने बाल की उपासना की। अध्याय 25 कादेश में वे सब इजरायली लोग जो 20 या उससे अधिक आयु के थे मरुस्थल में ही मर गए। केवल यहोशू और कालेब को छोड़ कोई प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचता है। इजरायली की एक नई पीढ़ी वायदे के देश में पूर्वी किनारे तक पहुंची और वहां जाकर विश्राम किया। अध्याय 26 से अध्याय 36 जब हम देखते हैं
और हम बहुत सी बातें देख सकते हैं। इस पुस्तक की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे मरुस्थल में भटकने की पुस्तक के नाम से भी इस पुस्तक को जाना जाता है, जो साफ रीति से प्रकट करती है कि इजरायली क्यों एकदम सीने पर्वत से चलने के बाद वायदे के देश में प्रवेश ना कर सके और 40 वर्ष तक उस जंगल में यूं ही घूमते रहे। और दूसरी बात यह बड़बड़ाने की पुस्तक के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें बार बार वर्णन किया गया है कि इजरायली असंतुष्ट बड़बड़ाने और परमेश्वर के उनके व्यवहार के प्रति कड़वाहट भरी शिकायतों की पुस्तक से नाम से जानी जाती है। यह पुस्तक चित्रित करती है कि विश्वास बगैर परमेश्वर को खुश करना असंभव है। गिनती की पुस्तक पूर्ण रूप से सिद्धांत को प्रकट करती है कि यदि एक पीढ़ी असफल हो जाए तो परमेश्वर एक और पीढ़ी को तैयार करता है ताकि अपने वायदे को पूरा करे और उसका लक्ष्य पूरा हो। और हम देखते हैं कि कादेश से पहले की जनगणना अध्याय 1 से अध्याय 4 और कानान में प्रवेश करने से पहले मोआब के मैदानी क्षेत्र में की गई जनगणना अध्याय 26 इस बात को प्रकट करती है कि कानान देश में प्रवेश ना करने के कारण इजरायली की अपर्याप्त सेना नहीं थी, बल्कि उनकी अविश्वासहीनता और अनाज्ञाकारिता है। यह परमेश्वर अनुशासन की पुस्तक भी कहलाती है, जो दिखती है कि परमेश्वर अपने लोगों पर भी अनुशासन लागू करता है और दंड की आज्ञा देता है यदि वे बड़बड़ाने व अविश्वास में बने रहते हैं। और मैं जानता हूं कि ये कुछ ऐसी जानकारी है जो इस पुस्तक के बारे में यह साबित करती है कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना करता है, दंड देता है अगर उसके लोग उसकी आज्ञाओं को ना माने और अविश्वासी बने रहे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।